नमस्कार साथियों। रियल एजुकेशन चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एनसीईआरटी सार संग्रह अभी पढ़ रहे हैं, जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हमने बहुत सारी चीज़ों को देख लिया है। आइए आज देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार संसद के पास है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 34 न्यायाधीश होते हैं। दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपील अधिकरण TDSAC के निर्णयों को केवल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण संसद द्वारा होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद को प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति के द्वारा संसद की अनुशंसा पर हटाए जा सकते हैं। सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। सामान्यतः उच्चतम न्यायालय सभी मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु राष्ट्रपति के अनुमोदन से वह किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो वो अनुच्छेद 134। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए कम से कम 5 न्यायाधीश की संख्या होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय संबंधी जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 126 के अंतर्गत कार्यकालीन मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 127 के अंतर्गत तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 128 के अंतर्गत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में उपस्थित होने के लिए बुलाया जा सकता है। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान निर्धारित करने की मुख्य न्यायाधीश की शक्ति है। अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय को आरंभिक या मूल अधिकारिता का विवरण है। अनुच्छेद 136 में अपील के लिए उच्चतम न्यायालय को विशेष अनुमति का प्रावधान है। अनुच्छेद 137 में उच्चतम न्यायालय को अपने निर्णयों के पुनर्विचार की शक्ति के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होती है। अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति का वर्णन है। अनुच्छेद 145 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की कार्य पद्धति एवं प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 146 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों एवं सेवकों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किए गए हैं। केंद्र और राज्यों के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत में उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है। इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में प्रतिपादित किया था। केवल सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 137 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन रिव्यू हेतु अधिकृत करता है। भारत में संविधान की मूल संरचना
के सिद्धांत का स्रोत न्यायिक समीक्षा है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत मूल अधिकारों का प्रवर्तन आते हैं। भारतीय संविधान का संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय है। न्यायाधीशों को प्राप्त उन्मुक्तियां अनुच्छेद 121 उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर प्रतिबंध लगाता है। इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के विषय में संसद में कोई चर्चा नहीं होगी। लेकिन जब ऐसे न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव पर संसद में विचार चल रहा होगा तो उससे संबंध आचरण पर संसद में चर्चा की जा सकेगी। न्यायालय की अवमानना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालयों की अवमानना के संबंध में न्यायिक शक्तियों का प्रावधान किया गया है। न्यायाधीशों पर प्रतिबंध। कोई व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है भारत में किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष वकालत का कार्य नहीं कर सकता है। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति के.जी. बालाकृष्णन। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। कानूनी मामलों पर उच्चतम न्यायालय में से राष्ट्रपति को परामर्श लेने का अधिकार है। मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। यह धारणा गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में उच्चतम न्यायालय में व्यक्त की थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को 4 भागों में बांटा जा सकता है। संवैधानिक विषयों से जुड़े अपील अनुच्छेद 132, सिविल विषयों से जुड़े अपील 135, आपराधिक विषयों से जुड़ी अपील अनुच्छेद 134, विशेष अनुमति से की जाने वाली अपीलें अनुच्छेद 136। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत करनी चाहिए। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के ऐसे कानून जो संविधान के विपरीत हो उसे असंवैधानिक घोषित करता है। भारत के न्यायालयों में से अभिलेख न्यायालय माना जाता है। उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय को लोकहितवाद की संकल्पना का उद्गम यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका से हुई। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसके सभी निर्णय का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न नहीं लगाया जा सकता है। आइए अब राज्यपाल को देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति कनाडा का अनुसरण किया गया है। राज्य का कार्यकारी एवं संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 के अंतर्गत की जाती है। विधान परिषद में राज्यपाल कुल सदस्यों का 1/6 सदस्य मनोनीत करता है। यदि राज्यपाल संसद अथवा विधानसभा का सदस्य है तो जिस तिथि को वह राज्यपाल का पद धारण करेगा उसी तिथि से उसका संसद अथवा राज्य विधानसभा में पदभार माना जाएगा। राज्य विधानसभा के सत्रावसान का आदेश राज्यपाल द्वारा दिया जाता है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के सलाह पर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और प्रोन्नति कर सकता है। राज्यपाल के वेतन और भत्ते राज्य की संसद नीति से दी जाती है। भारत के संविधान में राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध महाभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। राज्यपाल अनुच्छेद 201 के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक द्वारा रख सकता है। वर्तमान में राज्यपाल का मासिक वेतन 3,50,000 रुपये है।
राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल पुनर्नियुक्ति के भी योग्य होता है। राज्यपाल द्वारा की जाने वाली नियुक्तियां: राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति, राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य की नियुक्ति, विश्वविद्यालय के उप कुलपतियों की नियुक्ति, राज्य वित्त आयोग का गठन, राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के विषय में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निलंबित करने का अधिकार भी प्राप्त है। जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी सरोजिनी नायडू। राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 333 के द्वारा है। आइए राज्यपाल से संबंधित कुछ प्रमुख अनुच्छेद को देखा जाए। अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल। 154 अनुच्छेद राज्य की कार्यपालिका शक्ति का राज्यपाल में निहित होना। अनुच्छेद 160 आकस्मिक परिस्थिति में राज्यपाल के कार्य। अनुच्छेद 161 क्षमादान तथा कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 163 मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं सहयोग देना। अनुच्छेद 200 राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल की अनुमति। अनुच्छेद 201 राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना। अनुच्छेद 213 राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 233 राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीश की नियुक्ति। सरोजिनी नायडू ने राज्यपाल को सोने के पिंजरा में निवास करने वाली चिड़िया की संज्ञा दी थी।